जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका स्टडी स्पेशल ज्ञान चैनल में। आज से हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पेपर 1 की यूनिट 3 आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 3, 5 और 11 मार्कर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 2014 से 2020 तक की मुख्य परीक्षा के 3, 5 और 11 मार्कर देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देरी किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहला है शाह ए बेखबर। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता है। इसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक माना जाता है। इसे मुअज्जम भी कहते हैं, जो कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। अकबर द्वितीय। तो दोस्तों, जब अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हो गया था, उसके बाद अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला। इसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। यह संगीत और कला का प्रेमी था और नादिर शाह का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। अगला जो 3 मार्कर प्रश्न है, नीले पानी की नीति। दोस्तों, जब भारत में पुर्तगाली आए थे, तब उन्हीं के द्वारा यह नीति भारत के हिंद महासागर में लाई गई थी। अब हम इसे देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा प्रारंभ की गई। ये जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व को कायम करना था और भारतीय व्यापार पर एकाधिकार करना था। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। पुर्तगाली साम्राज्य का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसी ने पुर्तगाली मुख्यालय बनाया था अपना कोचीन में। अब हम बेदरा के युद्ध के बारे में जानते हैं, जो कि 3 मार्कर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह डचों व अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में हुआ। इसमें डचों की पराजय हुई थी और डचों का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया था। सुनहरा फरमान 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को दिया गया फरमान ही सुनहरा फरमान कहलाता है। इसमें व्यापार हेतु 500 पैगोडा सालाना कर दिया जाता था। अब हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। सन 1746 से 1748 तक लड़ा गया। यह जो युद्ध था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। फ्रांसीसी सेनापति पेराडाइच ने नवाब अनवरुद्दीन को इसमें पराजित कर दिया था। कैप्टन हॉकिंस, ये जो थे इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे। 1608 में मुगल शासक जहांगीर से मिले और जहांगीर ने इनके द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध सन 1749 से 1754 तक चला। इसका कारण हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर विवाद था और यह युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हो गया। अब हम तृतीय कर्नाटक युद्ध को देखते हैं। यह युद्ध सन 1758 से सन 1763 तक लड़ा गया। इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए।
भारत में इंग्लैंड के सामने यूरोपीय चुनौती ये समाप्त हुई। डुप्ले भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर, कर्नाटक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका, सहायक संधि प्रणाली का वास्तविक जनक। अब हम जमोरिन के बारे में देखते हैं, जो कि कालीकट का शासक था। जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, तब इसने यहाँ पर उसका स्वागत किया था और इसी ने पुर्तगाली वास्को डी गामा को व्यापार की अनुमति दी थी। फोर्ट लुई पांडिचेरी में स्थित फ्रांसीसी किला व बस्ती, इसका निर्माण मार्टिन ने करवाया। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय। गेराल्ड ओंगियार सन 1669 से 77 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में बम्बई का गवर्नर रहा। बम्बई का संस्थापक माना जाता है। बम्बई की किलेबंदी की, टकसाल स्थापित की। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मुख्य परीक्षा के आधुनिक भारत के इतिहास के 3 मार्कर क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।